अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब मज़े में होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तमाम जिसकी भी जो परेशानी है इस शबान के महीने की बरकत से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से सबकी परेशानी अल्लाह ताला दूर करे और हंसी खुशी रमज़ान सबकी जानों की सलामती में रमज़ान के रोज़े सबको नसीब हों। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो हमारे जो मेहमान आए हुए हैं वो तो आप लोगों को पिछली वीडियो से मालूम हो गया होगा। हमारे जो मेहमान अमेरिका से आए हुए, तो आज उनका ये लंच बन रहा है, उनके लिए बना रहे हैं और उनकी फरमाइश पे ही हमने ये नहारी बनाई थी। तो नहारी उनको माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी और नहारी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि ये मैं बहुत दफ़ा घर के मसाले से नहारी बना चुकी हूँ। अच्छा, तो इन लोगों ने तो लंच ख़त्म हो गया हमारा, ये अब हो गया ये टी टाइम। तो इसके लिए फिर हमने ये मसाला टी बनाई। हम खाने के बाद ज़रूर मसाला टी बनाते हैं, ये अदरक वाली चाय और इसमें मसाला मिलाते हैं। अच्छा, ये अदरक और चाय मसाला जो है ना, ये आजकल के मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर किसी की आवाज़ बैठ रही है या किसी को खांसी है या किसी को ज़ुकाम है और ये वायरल जो हुआ हुआ है, इसके लिए बेइंतहा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को इसकी ज़रूरत होगी तो मैं मसाला चाय की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो सबको चाय पिलाने के बाद हम बैठ गए थे कुछ बातें करने के लिए। फुप्पो अपनी बातें कर रही थी, बहुत मज़े मज़े की बातें कर रही थी और मम्मा उनको मेहंदी लगा रही थी क्योंकि मम्मा को मेहंदी लगाने का और अपने हाथों पे भी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप अक्सर व्लॉग्स में देखते होंगे उनके हाथ हमेशा मेहंदी वाले होते हैं। तो मैंने भी लगवाई मेहंदी और यहाँ पे ये अमरूद का भी सेशन हुआ बीच में। अमरूद जो थे बहुत टेस्टी थे, मज़े के थे, लेकिन क्या था कि बीज इसके बहुत हार्ड थे, सख्त थे, तो वो मैंने निकाल दिया। फिर भी मैंने वो एकदम दांतों में एकदम फंस जाते हैं। एंजॉय करा, खा लिए फिर भी हम लोगों ने। तो अच्छा, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो वो लोग चले गए थे शॉपिंग के लिए, हमने फिर अपनी वही पुरानी जो रूटीन होती है वही हमने स्टार्ट की हुई थी। ये दिन का टाइम था, यहाँ पे मम्मा लंच बना रही थी। लंच में ये लंच में चने की दाल और चिकन चने की दाल। वैसे तो हाँ। गोश्त और चने की दाल पकता है, लेकिन हमारे बच्चों को है ना ज़्यादातर चिकन पसंद है। यहाँ पे ज़्यादा मतलब मेरे भाइयों को गोश्त पसंद है लेकिन मुझे चिकन पसंद है। तो इसकी वजह से मैं भाइयों को तो इधर उधर कर देती हूँ। बेटी की पसंद को नज़रअंदाज नहीं करती, उसको टॉप के ऊपर रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक हैक बता रही हूँ कि धनिया पुदीना जब लेकर आएँ, आजकल बहुत अच्छा और ग्रीन धनिया पुदीना मिल रहा है, तो उसको रखने का तरीका ये है कि मतलब उसके अंदर जो ख़राब पत्ते होते हैं वो निकाल दें और उसको टिश्यू के साथ उसको इस तरह रखें, मतलब वॉश करके नहीं रखें क्योंकि गीला हो जाएगा ना, फिर वो जल्दी से गल जाता है वो। तो एक ऊपर टिश्यू और एक नीचे टिश्यू रखें, 15-20 दिन तक बिल्कुल धनिया ऐसे ही फ्रेश रहता है, ख़राब नहीं होता। आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान के लिए आप लोग इस तरह कर सकते हैं। मैंने तो मतलब रमज़ान के लिए चटनियाँ भी बनाई हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करी हैं सब मैंने। इमली की और वैसी ग्रीन चटनी। अच्छा, ये पुदीना लगाने के बाद पुदीने का भी मैं बता रही हूँ, इसकी जो पत्तियाँ तोड़ते हैं पुदीने की, इसकी डंडियाँ फेंका नहीं करें। इसको सबसे पहले 3-4 दिन के लिए एक गिलास के अंदर पानी डाल के ये डंडियाँ उसके अंदर रख दें। जब इसके अंदर से पत्ते निकल आते हैं, छोटे छोटे से लीव निकल आते हैं, उसको फिर एक गमले में लगा दें। मैंने इस तरह करा था और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे घर में बहुत सारा पुदीना इकट्ठा हो गया है। अब ये दूसरा लेकर आई थी पुदीना, तो इसको भी मैंने ज़ाया नहीं करी पत्तियों को। अब ये देखें, ये गमला देखें, माशाल्लाह ये मेरी ये पुदीने की डंडियों से ही लगा हुआ है ये, और इतना अच्छा हो गया। अब वो दूसरा मैंने ये लगाया, 3-4 दिन तक पानी में रखूँगी। जब ये उसके अंदर से लीव्स सारी जर्मिनेट हो जाएंगी, इसको फिर मैं इसको गमले में लगा दूँगी। तो माशाल्लाह घर का पुदीना खाएं, तो मतलब ज़ाया भी नहीं करें और घर में नया नया पुदीना लगाएं। और इसका हरा धनिया का भी मैं बताऊंगी आपको कि हरा धनिया कैसे अभी रमज़ान के लिए कैसे करें। अच्छा, तो फिर ये मैं अभी क्या ये सलाद बना रही हूँ ये मैं, क्योंकि सालन रेडी हो चुका था हमारा। ये चने की दाल गोश्त का, यानी कि चने की दाल और चिकन का सालन हो गया था। और ये जो मैंने अचार डाला था, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ये शलजम का पानी का अचार, तो ये तो इतना ज़बरदस्त बना था, इतना खट्टा पानी है, बहुत अच्छा। इसके खाने के साथ ना डाइजेस्ट हो जाता है ये। तो ये ज़रूर निकालते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा करके और वापस से ये पुराने स्टाइल से बंद कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर प्लेट रखेंगे ना तो ये अंदर से सड़ जाता है। ये ऊपर से कपड़ा रखेंगे ना तो वो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ये सालन निकाल लिया हमने, ये चने की दाल और चिकन का सालन, जो कि बहुत ज़्यादा सबने ही खाया, सबको ही पसंद आया है मैंने। अच्छा, हमारे सालन में ना तेल नहीं होता ज़्यादा, नमक नहीं होती, मिर्चें नहीं होती, तेल नहीं होती, लेकिन जायका फिर भी अच्छा होता है।
माशाल्लाह माशाल्लाह सबको ही अच्छा लगता है। और इसके बाद हमारा ये लंच हो रहा था। ये लंच में हमारा ये वो तो उसने तो जैतून का डब्बा संभाल लिया। उसको ऑलिव्स बहुत पसंद हैं। बस वो कुछ नहीं, खाना वाना नहीं चाहिए, बस ऑलिव्स दे दो उसको खाली। अच्छा, ये सबसे पहले मैं अपने शौहर को निकाल कर दे रही हूँ, जो मैं कहती हूँ चलो किसी तरह तो मैं सवाब कमा लूँ थोड़ा बहुत। इसके बाद फिर मैंने ये मीठा शाम की चाय के साथ है ना, सिवैयाँ बहुत पसंद हैं मेरे घर में, सबको ही पसंद है। तो मैंने कहा चलो ये सिवैयों का जो ज़र्दा होता है, ड्राई सिवैयाँ जो होती हैं ना, ये 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाती हैं। ये मैंने थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था, और ऑयल डाल के फिर इसको अच्छी तरह से मैंने इसको लाइट ब्राउन तो नज़र आ रही है ना आपको, लेकिन इसको भून लिया था मैंने इसको, तो लाइट ब्राउन सी हो गई थी ये। और इसके अंदर मैंने शीरा नहीं पकाया, मेरे पास ऑलरेडी उसके सैफरॉन का शीरा बना हुआ रखा हुआ है। मैंने एक बोतल के अंदर ना, बहुत बड़ी बोतल में ना वो रखा हुआ है, वो ही मेरे काम आता है। ये मैंने इलायची का पाउडर डाला है, दिल खोल के डाला है मैंने, क्योंकि इलायची ज़रा अच्छी होती है ना। ये सैफरॉन का शीरा जो है ना, ये रखा हुआ है। ये मैं हर चीज़ के लिए इसको ही यूज़ करती हूँ। मैं शीरा नहीं पकाती कि 1 तार का देखूँ 2 तार का देखूँ, ये बस ये मेरे पास रखी हुई ऑलरेडी बनी हुई। और ये इसके बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ को क्रश कर दिया था। ये मतलब जैसे कुनाफा होता है ना, ये कुनाफे का भाई है, सेम ही टेस्ट होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाँ, थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है, बस और कुछ नहीं होता ये। और अक्सर मम्मा शाम में यही बनाती है, क्योंकि ये बहुत लाइट सी मीठा होता है, ज़्यादा मीठा नहीं होता, तो जो क्रेविंग हो रही होती है ना मीठे की, वो पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है चाय के साथ। और यहाँ पे हमारी चाय भी गिर गई थी। चाय गिर रही थी, मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, मैं कैप्चर करूँ कि मैं चूल्हा बंद करूँ, तो इसमें ही चाय गिर गई। हाँ, तो अपना कैप्चर करती रहो, साफ तो मुझे ही करना होता है ना। सही है बेटा, सही है, कर दो, तुम्हारा क्या जाएगा। अच्छा, इसके बाद है ना, ये एक शाम का टाइम होता है, लंच का या डिनर का टाइम होता है, जो अपने अपने रूम में से सब बाहर निकल के आ जाते हैं, वरना अपने अपने रूमों के अंदर अपने अपने मोबाइलों के साथ टच रहते हैं, सब अपने हुजरों में होते हैं। हुजरों में होते हैं। तो इसके बाद मम्मा चली गई थी ग्रॉसरी के लिए, और मुझे घर पे छोड़ के गई थी, और इनको क्या क्या जो जो लेना था, रमज़ान भी आ रहा है आगे, तो उस हिसाब से मम्मा ने बस वही शॉपिंग की है। और मेरे लिए ऐसा कुछ लेके भी नहीं आई, बस अपना ही पूरा किचन का सामान लेके आई है, मक्खन शक्कन जो भी लिया है मम्मा ने। यही चीज़ें तो ज़रूरत की होती है ना, तो मैंने कहा था ये वाली मैं ला के रख लेती हूँ, कम से कम अभी जब आगे रेगुलर शॉपिंग करूँगी मैं, तो उसके लिए अलग ही चीज़ें चाहिए। अच्छा, चिकन मुझे ज़रूरी चाहिए थी, क्योंकि बेटे को बहुत हर वक्त ये ना खांसी नज़ला ज़ुकाम से रहते हैं। मैंने कहा चलो उसको सूप बना के दे दूँगी, और बाकी की चिकन का मैं और कुछ रेसिपी ले लूँगी। तो इधर मैंने फिर मुझे दही भी चाहिए था, दही लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि मेरा जो ये ग्रैंड सन है ना, वो दही के बगैर खाना ही नहीं खाता है, उसको दही लाजमी चाहिए, चाहे खाली दही खा ले वो। तो इधर चिकन ले ली थी, फिर इधर अंडों की भी ज़रूरी शॉपिंग करनी थी मुझे, क्योंकि नाश्ते में अंडे ज़रूरी चाहिए, सबको ही चाहिए वो। कोई आमलेट बनाता है, कोई हाफ फ्राई बनाता है, कोई बॉयल करता है। तो ओमेगा 3 के अंडे लेकर आई थी इस दफ़ा में, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी अंदर की जो जर्दी थी ना, वाकई में बहुत अच्छी थी। अच्छा, इसके बाद फिर ये आटा आपके हमने फ़र्स्ट टाइम लिया है अभी, इसका मैंने पहले कभी नहीं लिया ये आटा, इसको भी देखा। और यहाँ पे ना मुझे पॉट बहुत अच्छे लगे रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान के वक़्त है ना, हम जब रेसिपी बनाते हैं, कोई भी बनाते हैं, तो ठंडा हो जाता है रोज़े के तक, रोज़ा खोलने तक। तो ये छोटे छोटे से पॉट थे, तो मैंने कहा चलो ये काम आएंगे, क्योंकि डबलिंग्स बनाते हैं, या समोसे या कुछ भी चीज़ बनाओ ना, तो या हरीस होता है, हरीसा होता है, तो वो ठंडा हो जाता है जब तक खाने का टाइम होता है, रोज़ा खुलने का टाइम होता है। तो ये बहुत प्यारे से पॉट्स थे, वो भी ले लिए मैंने। और शॉपिंग करना इतना मुश्किल है, आप जो करता होगा आप उसके दिल से पूछे, पहले शॉपिंग करो, फिर आन के घर में सेट करो, और फिर लग जाओ भाई, कमर बांध के फिर पकाने के लिए लग जाओ। तो ये जो मतलब जिसके ऊपर जो, इसी का नाम ज़िंदगी है। हाँ, बस ज़िंदगी एक ही को मिली हुई है खाली, मतलब पहले जाओ लेकर आओ, और एक एक चीज़ को देख देख के लाना पड़ता है। मतलब किस तरह हम लोग सब्जियां ले रहे हैं, वेजिटेबल्स देख रहे हैं, एक एक भिंडी को देख देख के लेना पड़ता है, वरना घर में आने के बाद जो वो भिंडी होती है ना, वो अखड़ी भी होती है, ना पकाने के काबिल ना फेंकने के काबिल। अच्छा, इधर ये पास्ता, ये मेरी बेटी की फरमाइश, पास्ता, जब भी कुछ चीज़ पूछो पास्ता बना लें। तो मैंने कहा चले अभी शाम में कुछ थोड़ा बहुत है
सालन वगैरह, तो इसके बाद चलो पास्ता बना लेते हैं। तो पास्ता भी नहीं था ये बस था, जो भी दिल में आया वो था, मैंने बस बना यही वाला रखा हुआ था। ये बनाया बेटी नहीं था, और जो उसके ऊपर की जो तैयारी होती है वो मैंने करी थी, क्योंकि प्याज वगैरह काटनी है और ये टमाटर ये सब मैंने करा था, और बाकी की सारी जो लवाजमात थे, जो तैयारी थी, वो आज उन्होंने ख़ुद करी थी, मुक़द्दस ने। अच्छा, तो ये ऑयल जो था ना, ये बहुत थोड़ा सा लेके इसके अंदर प्याज को मैंने ही करके बता दिया था इनको, सौते करा था, और इसके बाद इसमें 3 हरी मिर्चें डाली थी, और ये 2 टमाटर डाल दिए थे, और इसको भी मैंने इसके साथ बहुत अच्छी तरह से गला के और फाइन एकदम कर दिया था इसको, बिल्कुल ये मिक्स हो गया एकदम। और इसके बाद मैंने इनको पीस के दे दिया था। फिर तुमने ही करा था सारा। फिर सारा आप नहीं था, मैंने बस बोला था। इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, वो बेटी ही देती है मुझे, ये अब ये कर लें, अब ये कर लें, अब ये कर लें, क्योंकि हम लोगों को ये पास्ता वास्ता पसंद नहीं है। हम पुराने ज़माने के लोग हैं, पुराने लोग हैं। हमको तो बस कोफ्ते और शामी कबाब और नारियाँ, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है। और ये जो न्यू जनरेशन है ना, उनको इस तरह की बर्गर और पास्ते और मैगी, मकरूनी, ऐसी चीज़ें पसंद हैं। तो चलो इनका अच्छा, फिर ये ना, ये कैन के मैंने ये मशरूम लिए हुए थे, तो फिर मशरूम भी मैंने इसके अंदर मक्खन के अंदर अच्छी तरह से सौते कर लिया। और ये जो इसका टमाटर और प्याज का मैंने लिक्विड बनाया, वो ग्राइंड करा था, मिक्सचर, हाँ, तो वो भी डाल दिया था। बना तो बहुत ज़बरदस्त था, खाली मैंने टेस्ट करा था, टेस्ट भी मैंने बस इसके अंदर चिकन नहीं थी ना, तो बस वो थोड़ा सा ज़्यादा खुल के ये अपना काम कर रहा है। ये स्ट्रॉबेरी रखी है, पूरा पैकेट निकाल के अब भाग गए अंदर, भाग गया था, ये भाग गया, और अब अपना पेट इससे भर लेगा ये खाली। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर मैंने ये चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, और पिंक सॉल्ट डाला, और बस इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, वो था हाँ, चिकन, हाँ, चिकन पाउडर था। अच्छा, इसके अंदर कोई इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। टेस्ट तो बहुत मज़े का था, क्योंकि जो प्याज और टमाटर पीसे थे ना, वो उसके ग्राइंड करे थे। इसके बाद मैंने ये चिकन क्यूब्स डाल दी थी, और इसके बाद ये पास्ता डाल दिया था। पास्ता डालने के बाद इसको बस मिक्स करा था खाली, और ऊपर से चीज़ ग्रेट कर दी थी, और आपका पास्ता तैयार है। इसको बनाने में भी देर नहीं लगती, कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा ये केचप कम लग रहा था, तो ये मैंने डाल दिया। इसके बाद ये विनीगर डाल दिया था, वाइट वाला। इससे इसका जायका जो था ना, वो एकदम खुल गया था, बहुत ज़बरदस्त हो गया था। इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर दी थी, और बाकी इन लोगों को पेश कर दिया था कि अब जिसका दिल चाहे खुद ही खा लो, खुद ही निकाल लो, क्योंकि मुझे इसको ना निकालने में भी इंटरेस्ट नहीं है, और बनाने में भी इंटरेस्ट नहीं है। ये हमेशा ये जो ऐसी डिशेस मैं बनाती हूँ, वो ये खुद बनाती है, लेकिन मूड के हिसाब से होता है ये। लेकिन फिर मुझे ही ला के खड़ा कर देते कि मम्मा आप बनाएं, बस मैं बता रही हूँ आपको, आप बना दें। नहीं, वाकई मुझे, मैं सच कह रही हूँ आप लोगों से, मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये रेडी हो गया था, और यहाँ पर मैंने इसको भी निकाल भी लिया था, और सबको पसंद आया यार, पता नहीं कैसे खा लेते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता इससे। और इसके बाद इन लोगों ने कुछ खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, ये इनको पसंद आया था, ये खा लिया था, और ये ख़त्म भी हो गया था। ये रात के 2 बजे तक ये ख़त्म हो गया था। जिसको भी भूख लग रही थी, वो अपने रूम में से निकल रहा था, और अपने रूम के अंदर अपने हुजरों में से निकल के प्लेट अंदर और चमचा और फोक अंदर लेके जाके, और ख़त्म हो रहा था। यहीं पर ही हमारी रेसिपी भी तमाम हो गई है ये। और अगर आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। और मेरी आवाज़ भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी नींद पूरी हो नहीं रही है, मेरी आवाज़ भी बहुत बैठी बैठी लग रही है। तो हमको दुआओं में याद रखें, हम आप लोगों को दुआओं में याद रखते हैं। इस तरह सब दुनिया चल रही है। अल्लाह हाफिज़।